अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम बच्चों पढ़ रहे थे टॉपिक सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स, जिसमें से हमने एक फैक्टर पढ़ लिया था, बल्कि दो फैक्टर पढ़ लिए हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे आज कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर। बच्चों नॉर्मली तो यही लगता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे हम घर में भी करते हैं कि ठंडे पानी में अगर चीनी डिज़ोल्व करें तो वो उतनी नहीं डिज़ोल्व होती जितनी कि गर्म पानी में डिज़ोल्व होती है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी जनरली हम यही कहते हैं नॉर्मली कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात सॉल्युबिलिटी कम भी होती है और बाज़ औक़ात हीटिंग का सॉल्युबिलिटी पे कोई फैक्टर नहीं होता, ऐसा भी मुमकिन है। अब इसमें भी बच्चों 3 केसेस हैं। आज हम पहला केस पढ़ेंगे। अब हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब ये क्या है, देखो सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम सॉल्यूट लें और उसको किसके अंदर डालें, सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब बच्चों बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्यूशन बनता है, तो लैब में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जिस कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, हमारा कंटेनर क्या है कि ठंडा हो जाता है। अब वो ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो रहे होते हैं तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है और सॉल्यूशन बन रहा होता है। अब चूंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस में, तो कंटेनर में हीट कम हो जाएगी। हीट कम हो जाएगी तो कंटेनर आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो हम जब कंटेनर ऐसे को हाथ लगाते हैं तो ये कंटेनर ठंडा हो जाता है। क्योंकि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा होता है तो इसी प्रोसेस में हीट जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी कंटेनर के सॉल्यूशन के अंदर हीट बचेगी ही नहीं, तो कंटेनर आपका कैसा हो जाएगा, ठंडा। अब चूंकि यहाँ पे कंटेनर ठंडा हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, दैट प्रोसेस आर नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन्स इनसाइड मूव करना, थर्म मीन हीट। यहाँ पे थर्म का क्या मीनिंग है, हीट। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें हीट इनसाइड मूव करती है जब कोई सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा होता है और सोल्यूशन बन रहा होता है। अब बच्चों आपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी तरह आप लोगों ने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्यूशन में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सॉल्यूशंस में बच्चों ये जो सॉल्यूट जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे सॉल्यूशंस में बच्चों सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की निस्बत। अब बच्चों अगर सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग है और सॉल्यूट सॉल्वेंट वीक है तो फिर तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ सोल्यूशन बन रहा है। वो कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूशन बनना शुरू हो गया। क्यों बनना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हीट थी वो हीट यूज हो जाएगी सॉल्यूट फोर्सेस को वीक करने में। देखो सॉल्यूट फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, तो सोल्यूशन तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ सोल्यूशन बन रहा है। कैसे बन रहा है, वो जो अंदर हीट मौजूद है वो सॉल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में काम आ रही है, वीक करने में। अब अगर यही वीक हो गई और ये इतनी वीक हो गई
कि सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो फिर सोल्यूट के पार्टिकल्स किसके साथ इंटरेक्शन बना लेंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस बना लेंगे और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हीट जो अंदर यूज़ हो गई वो कहाँ यूज़ हो गई, सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में यूज़ हो गई। और अगर ये सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई तो हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगी और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये नॉर्मली कंटेनर के अंदर हो रहा है, वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ जा रही है, सोल्यूट फोर्सेस ऑफ को वीक करने में जा रही है। अब बच्चों अगर ऐसे सॉल्यूशंस को हम हीट कर दें, बाहर से हीट कर दें, ऐसे सॉल्यूशंस को बाहर से हीट करना स्टार्ट कर दें, तो हम हीट देने का मतलब है कि आप सोल्यूट और सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए बाहर से एनर्जी दे रहे हो। अगर आप बाहर से एनर्जी देना शुरू कर दो तो सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी तेज़ी से वीक होती जाएंगी और वो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती जाएंगी और बड़ी तेज़ी से सोल्यूशन बनता जाएगा। तो अगर ऐसे सोल्यूशंस को आप हीट करते हो तो इनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि हम देखो हम जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ काम आएगी, सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में काम आती जाएगी और सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी तेज़ी से वीक होती जाएंगी और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनती जाएंगी और सोल्यूशन बड़ी तेज़ी से बनता जाएगा। अगर हम हीट नहीं कर रहे तो धीरे धीरे सोल्यूशन बनेगा। धीरे धीरे सोल्यूशन कैसे बनेगा, वो जो कंटेनर के अंदर जितनी भी हीट है वही यूटिलाइज होगी सोल्यूट फोर्सेस को वीक करने में और नई फोर्सेस डेवलप होंगी सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हमने ऐसे सोल्यूशन को बाहर से हीट करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर आप हीट करने का मतलब आप हीट करते जाओगे और सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएंगी और नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती, मतलब सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने का मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स का अलहदा होना और ये होते जाएंगे और बड़ी तेज़ी से सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनती जाएंगी और हमारे पास सोल्यूशन क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, एंडोथर्मिक जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें हीट करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और ये सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो हीट काम आती है सोल्यूट फोर्सेस को वीक करने में, जो कि वीक नहीं थी और इसकी निस्बत सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वीक थी, ये वीक नहीं थी, लेकिन हमने हीट करके इनको वीक कर दिया और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगी, सोल्यूशन बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ना एक दूसरा केस भी है, हीट इज़ गिवन आउट। अब ये क्या है, देखो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम सोल्यूट को जब भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और हमारा सोल्यूशन बनता है तो वहाँ पे कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है। अब कंटेनर गर्म हो गया, इस बात का क्या मतलब, इस बात का बच्चों ये मतलब कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है। सोल्यूट को जब भी सॉल्वेंट में डालेंगे सोल्यूशन बनेगा, साथ हीट रिलीज होगी, तो कंटेनर कैसा होगा, गर्म हो जाएगा। हीट अगर रिलीज होगी, हीट बाहर रहेगी तो लाजमी बात है कंटेनर गर्म हो जाएगा। अब ये हीट बाहर क्यों आई, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ सोल्यूट में क्या होंगी, सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में क्या होंगी, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। अब बच्चों मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना हीट क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, वीक। अब बच्चों अगर सोल्यूट वीक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और बच्चों जब भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होती हैं तो स्टेबिलिटी आती है, स्टेबल चीज़ बनती है, स्टेबिलिटी आती है। और स्टेबिलिटी जब भी आती है तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है, तो जब भी बच्चों, ये भी आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था
कि जब भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होती हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी, ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट रिलीज। अब बच्चों यहाँ पे सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट। तो सोल्यूट बड़ी तेज़ी से सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल्स अलग होंगे और सॉल्वेंट के साथ मिलकर एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये बड़ी तेज़ी से खुद ब खुद प्रोसेस होगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी ना, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर यहाँ पे ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक हो रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बड़ी तेज़ी से बन रही है और सोल्यूशन बड़ी तेज़ी से बन रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हमें हीट देने की ज़रूरत है? नहीं, कोई हीट देने की ज़रूरत है नहीं है। हमें यहाँ पे एंडोथर्मिक में हीट देने की ज़रूरत है, जहाँ पे सोल्यूट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे वीक है और सोल्यूट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हम बाहर से हीट दे के इन फोर्सेस को वीक करेंगे ताकि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप और सोल्यूशन बने। तो इस तरह के प्रोसेस में हीट देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट फोर्सेस वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो हमें इन फोर्सेस को वीक करने के लिए हीट चाहिए, हम बाहर से हीट देंगे ताकि ये फोर्सेस वीक हों और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्सेस डेवलप हों और सोल्यूशन बने। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है और सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ये सोल्यूशन खुद ही बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खुद ही डेवलप होती जाएंगी, भाग के सोल्यूशन बनता जाएगा, हमें बाहर से हीट देने की ज़रूरत ही नहीं। अब अगर ऐसे प्रोसेस को हम बाहर से हीट देना शुरू कर दें तो ये प्रोसेस पीछे को जाना शुरू कर देगा। पीछे को जाना मतलब शुरू कर देगा कि अगर आप ऐसे प्रोसेस को हीट करना शुरू कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हीट देने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही सॉल्युबल हुए जा रहे हैं। हाँ, हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस को हीट देने की ज़रूरत है और अगर हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी उल्टा घटना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन पीछे को जाना शुरू हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटना शुरू हो जाएगी, सोल्यूशन नहीं बनेगा, रिएक्शन पीछे को जाना शुरू कर देगा अगर आप हीट दोगे। अब बच्चों एक थर्ड केस भी है, नो चेंज इन इट, जैसे NaCl को सॉल्यूट मान के अगर हम वाटर के अंदर डालें, वाटर को क्या लेके चलें, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनेगा वहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे और ना हीट रिलीज होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, हीट रिलीज भी नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आप देख रहे हो मैंने एरो के इस साइड पे हीट को लिखा और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो मैंने एरो के इस साइड पे लिखा। तो यहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट रिलीज हो रही है। अगर ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पे आपको हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे रिएक्शंस में हीट करोगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी पे हीटिंग का नो इफेक्ट। आप हीट करो ना करो नो इफेक्ट। ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे नो चेंज इन हीट है, अरे वहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिज़ोल्व होने के लिए ना हीट दरकार है ना वो हीट रिलीज़ करेंगे,
तो ऐसे प्रोसेस में हीट देने की ज़रूरत नहीं है और सॉल्युबिलिटी पे हीट देने का नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे ये सोल्यूट है, हमने पढ़ा सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और यहाँ सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे असल में है क्या कि सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, सोल्यूशन सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की भी तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ है, उतनी ही स्ट्रेंथ है ना। यहाँ पे जैसे पिछले टॉपिक्स में था कि यहाँ पे जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो थी वो वीक थी और यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ तकरीबन बराबर है, तो ना हीट रिक्वायर है और ना ही हीट रिलीज होगी। अब ऐसे प्रोसेस को अगर आप हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी ना बढ़ेगी और ना घटेगी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑन हीटिंग। अब बच्चों ऐसे प्रोसेस जहाँ पे हीटिंग पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है उसकी एग्जांपल कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे सोडियम नाइट्रेट। बच्चों इन सब में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, जबकि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सॉल्ट्स जिनमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है ऑन हीटिंग, क्योंकि हीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे सॉल्ट्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? लिथियम सल्फेट हो गया और एक और एग्जांपल हो गई सीरियम सल्फेट। ये दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता जाएगा और सोल्यूशन बड़ी तेज़ी से बनता जाएगा। जबकि नो चेंज इन हीट की एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड। जब भी पानी में डालोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हीट देने का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे ना हीट निकालने का कोई इफेक्ट होगा। तो ऐसे सॉल्ट्स में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। आपकी बुक में ये एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बताई हुई है। देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, और ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम नाइट्रेट की देखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये आगे को भी जा रही है, ग्राफ आगे को भी जा रहा है और ऊपर को भी जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है लेड नाइट्रेट में भी, और ये देखो यहाँ पे ये पोटेशियम नाइट्रेट में भी बढ़ रही है। उसके अलावा ये रही कर्व पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी इंक्रीज़ हो रही है, और ये रही पोटेशियम क्लोरेट की कर्व, यहाँ भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने पे। और ये रहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हीटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा है, बहुत कम, बहुत कम। और ये रहा हमारे पास सीरियम सल्फेट की कर्व के टेम्परेचर के घटने पे, टेम्परेचर के घटने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर के घटने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी घट। अगर इस कर्व को देखें तो बच्चों देख रहे हो आप, ये कर्व नीचे को आ रही है, नीचे को आने का मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है। देखो ये सॉल्युबिलिटी नीचे को आ रही है, नीचे को आने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी सीरियम सल्फेट में? कम होगी। लेकिन अगर इस कर्व को यूं देखें तो फिर टेम्परेचर के कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर के अगर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी तो टेम्परेचर के कम करने से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर इस ओर देखें तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और अगर यूं देखें इस कर्व को मतलब टेम्परेचर बढ़ इस ओर कम हो रहा है और सॉल्युबिलिटी इस ओर बढ़ रही है। बच्चों हम इसको हीट इज एब्जॉर्ब को बुक से भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्यों इंक्रीज होती है?
क्योंकि हीट जो है, बिकॉज इट मीन दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के आयंस में फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर है। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग molecules. As a result, their temperature falls down and test tube becomes cold. अब यहाँ पे कंटेनर जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट होने के लिए टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हीट रिक्वायर है। और ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फुल की जाती है? इर्द गिर्द के माहौल से, या फिर हीट दे के फुलफिल की जाती है।